राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान प्रदेश में पेंशन में बड़ा धमाका होने वाला है। बता दूं कि राजस्थान में पेंशनधारियों को बढ़ोतरी के साथ में होली पर्व के साथ बड़ा तोहफा मिलने वाला है। 4 मार्च 2026 से सभी पेंशनधारियों की पेंशन शुरू होने वाली है और उसके साथ साथ जनवरी और फरवरी का बकाया भी साथियों मिलने वाला है। तो जल्दी से जाकर के अपनी पेंशन का स्टेटस चेक करें, क्या आपकी भी पेंशन आने वाली है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आपके परिवार में आप या कोई भी सदस्य अगर पेंशनधारी है तो उनके लिए यह बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें, क्योंकि राजस्थान पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। 4 मार्च से पेंशनधारियों की पेंशन शुरू होने वाली है। होली पर्व का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। सभी की बढ़ी हुई पेंशन 4 मार्च से मिलना शुरू, यानी कि राजस्थान के पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो 4 मार्च से दोबारा से शुरू होने वाली है। तो साथियों, कहीं आप भी पेंशनधारी हैं, कहीं आपकी भी पेंशन आने वाली है, तो वीडियो में बने रहें। साल 2026 की शुरुआत से राजस्थान के बुजुर्गों के दिव्यांगजनों विधवा महिलाओं के लिए राहत भरी खबर लेकर आती दिख रही है। लंबे समय से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की मांग भी उठ रही है, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने कमजोर वर्ग के आर्थिक स्थिति सदस्यों को और भी कठोर बना दिया है। अब संकेत मिल रहे हैं कि सरकार कहीं पेंशन राशि देगी या नहीं देगी। तो मैं आपको बता दूं कि साथियों, पेंशन आने वाली है 4 मार्च से। राजस्थान सरकार पेंशन राशि में संशोधन करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो लाखों पेंशनधारियों को, लाखों लाभार्थियों को सीधा राजस्थान में फायदा होने वाला है, यानी कि जो भी पेंशनधारी हैं उनको फायदा होने वाला है। राजस्थान सरकार का यह संभावित निर्णय उन लोगों के लिए है जो बेहद महत्वपूर्ण है, या उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनके पास कमाई का कोई स्थायी संसाधन नहीं है, या फिर जिनके पास में आय का कोई भी स्थान या संसाधन नहीं है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में बड़ी ही संख्या में ऐसे परिवार हैं जो पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं। महंगाई के दौर में उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी चुनौती बन गया है। ऐसे में पेंशन वृद्धि से उनके जीवन में स्थिरता आ सकती है। तो साथियों, मैं बता दूं कि किन योजनाओं से अंतर्गत मिलती है पेंशन। तो राजस्थान सरकार में या देश में सामाजिक सुरक्षा के तहत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य जरूरतमंद गरीब न्यूनतम आर्थिक सहारा देना है, यानी कि कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको सहारा देना है। इनमें प्रमुख योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जिसके माध्यम से 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब बुजुर्ग को महीने में सहायता दी जाती है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए है या उनकी जीवन रेखा में काम करती है। तो साथियों, आप भी अपनी पेंशन का स्टेटस जरूर चेक करें, कहीं आपकी पेंशन तो नहीं अटक जाएगी। अब मैं बता दूं कि किन लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। तो साथियों, इसी संभावित बढ़ोतरी का लाभ मुख्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे बुजुर्गों के लिए मिलेगा। 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे सदस्य या नागरिक जिनके पास कमाई का कोई साधन भी नहीं है, वे प्राथमिक लाभार्थी होंगे। इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक को विशेष दर से पेंशन मिलने की व्यवस्था पहले से ही मौजूद बताई गई है। इसके साथ साथ दिव्यांगजनों के मामले में अगर हम बात करें तो 40% या उससे अधिक दिव्यांग प्रमाणित होने पर पेंशन का लाभ दिया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं जिनका परिवार में कमाने वाला कोई भी सदस्य नहीं है, वे भी इस सहायता की पात्र होंगी। पेंशन वृद्धि में इन वर्गों की मासिक आय में प्रत्यक्ष सुधार भी होगा। तो साथियों, महंगाई और सामाजिक सुरक्षा की अगर हम बात करें
पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है या वृद्धि हो रही है। खाद्यान्न, गैस, बिजली और चिकित्सा सेवाओं की लागत बढ़ने से पेंशन पर निर्भर लोगों के सामने गंभीर संकट भी खड़ा हो गया है। इनकी आय स्थिर रहती है जबकि खर्च लगातार ही बढ़ रहा है। तो साथियों, कमाई कम है और खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है। भुगतान की प्रक्रिया और सावधानियां। तो साथियों, सरकारी योजनाओं के तहत पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ही भेजी जाएगी। इसलिए यह जरूरी है कि बैंक खाता सक्रिय यानी कि चालू होना चाहिए और आधार से जुड़ा होना चाहिए या आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यदि खाते में कोई तकनीकी समस्या है तो समय रहते ही जल्दी ठीक करवा लेना चाहिए। लाभार्थी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी भी पुष्टि, अपुष्टि और साथियों अपुष्ट खबर पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि केवल आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग की सूचना को ही अंतिम माने। अफवाहों के आधार पर कोई भी आर्थिक योजना बनाना उचित नहीं है, क्योंकि साथियों मैं बता दूं कि अफवाहों के चक्कर में आपकी पेंशन रुक जाएगी। लाभार्थियों को यह ध्यान देना चाहिए कि वे केवल सही खबर भी पढ़ रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो समय रहते हुए अपने पेंशन का स्टेटस चेक करें और दस्तावेज सही करवाएं और बैंक की तकनीकी समस्या को भी ठीक करवाएं और पेंशन का लाभ उठाएं। जय हिंद।